गांव का गरीब शंभूनाथ अपनी बीवी को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देख हमेशा कहता था कि तेरे लिए गैस लाऊंगा। ये सुनकर गांव के लल्लन टाप भैया लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मगर ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ लोगों को सिलेंडर दिया जाता है, जिसमें शंभूनाथ को भी सिलेंडर मिल जाता है। इस ससुरा को सचमुच सरकार ने सिलेंडर दिया है या सरकार के बहाने खुदे खरीद के लाया है ताकि हम इसे सबक ना सिखाएं? नहीं लल्लन टाप भैया, सचमुच सरकार गांव-गांव में गैस सिलेंडर दे रही है। इसे ही नहीं, अपने मुनवा को भी मिला है। अरे लल्लन टाप भैया, आओ आओ, अंदर आओ। देखो, ताजे ताजे सिलेंडर की बोनी कर रही है ललिता। 2 पूरी सब्जी तुम दोनों भी चख लो। ये लीजिए लड्डू गोपाल जी। रोज चूल्हे पर बने खाने में कभी कोयला तो कभी राख भी आपके भोग में आ जाती थी, पर ये गैस पर बना हुआ भोग है, एकदम साफ। ग्रहण कीजिए। ये सब देखकर लल्लन टाप सिवाय जलने के और कुछ नहीं कर पाता है। मगर अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। तब तक सिलेंडर का भाव इतना बढ़ जाता है कि वो खरीद नहीं पाता। इस पर लल्लन टाप फिर उसका मजाक उड़ाता है। क्यों शंभूनाथ भाई, 1 महीना गया यार, एक दफा फिर अपने गैस पर बनी पूरी सब्जी का मजा चखा दो। 3 दिनों से गैस खत्म हो गया है लल्लन टाप भाई। तो दूसरी ले आओ। अपने जमींदार के पास ही तो गैस एजेंसी है। हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। सिलेंडर कितना महंगा हो गया है। इसीलिए तो तुझे समझाया तबे फूकनी के। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है, हाथी खरीदना आसान है पर उसका पेट भरना बहुत मुश्किल है। एक काम कर, वो सिलेंडर किसी को बेच दे और भाभी के साथ मिलकर चूल्हा फूंक। या फिर जाओ सरकार के पास और उनसे बोलो सिलेंडर दिया है तो पैसा भी दे दो। सरकार से याद आया, हमारे जमींदार साहब से पैसे उधार ले लेता हूँ और सिलेंडर ले आता हूँ, फिर उन्हें वापस कर दूंगा। ससुरा फिर गया हमारी बराबरी करने। एक काम कर, इसका सिलेंडर चुरा कर गाँव के तालाब में फेंक दे। और धन्नू मन्नू सिलेंडर चुराकर गांव के तालाब में फेंक देते हैं। शंभूनाथ उधार पैसे लेकर खुशी खुशी घर आता है और रोती हुई ललिता उसे सिलेंडर चोरी की बात बताती है। क्या चोरी हो गया? हाँ। हे लड्डू गोपाल, आपको इतने साफ सुथरे खाने का भोग लगाया था, फिर भी हमसे क्या गलती हो गई? हाँ, आपने पहले सिलेंडर के लिए पैसे नहीं दिए, फिर पैसे आए तो सिलेंडर गायब कर दिया। ए जी, आप इतना उदास मत होइए। एक काम कीजिए, हमारे लड्डू गोपाल की गायों को तालाब में नहला आइए। आपका मन भी बहल जाएगा और गायें भी खुश हो जाएंगी। अपने मन से दुख निकालने के लिए शंभूनाथ अपनी गायों को नहलाते हुए उनके साथ तालाब में उतर जाता है, जहां पानी के अंदर उसका पैर किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे तालाब में ये इतनी मजबूत चीज क्या है? गैस सिलेंडर? मेरा गैस सिलेंडर! वाह, गौ को नहलाने आया था, गोपाल ने मुझे मेरा सिलेंडर वापस कर दिया। पर इसको भरवाना पड़ेगा लड्डू गोपाल जी, तभी आपको खाना मिलेगा। अरे ये तो खाली था, एकदम हल्का, इतना भारी कैसे है? और वो सिलेंडर को गाय पर लाद कर घर ले आता है। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब चूल्हे में लगाते ही चूल्हा जल उठता है। कमाल है, ये तो खाली था, फिर जल कैसे गया?
शंभूनाथ यार, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है। इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। वाइफ की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। पर मेरे पास तो एक ही सिलेंडर है, वो भी पता नहीं कब तक चलेगा। एक दिन तो चल जाएगा। प्लीज उसमें से थोड़ी सी गैस दे दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता जी? जब हमारे चूल्हे की लकड़ी खत्म हो जाती है तो हम पड़ोसी से थोड़ी सी लकड़ी मांग लाते थे, तो थोड़ी सी गैस नहीं मांग सकते क्या? ऐसा होता तो नहीं है। तुम्हारा सिलेंडर लाओ, ट्राई करता हूँ। मनुआ के सिलेंडर लाने पर शंभूनाथ अपने सिलेंडर से उसके सिलेंडर में पाइप लगाता है और रेगुलेटर ऑन करता है, तो श की आवाज के साथ उसके सिलेंडर में गैस भरती जाती है। अम्मा ये तो पूरा भर गया, एकदम नया नया कंपनी से आया हो वैसा। अरे तब तो मेरा खाली हो गया होगा। अरे तुम्हारा भी भरा हुआ है, एकदम नया नया कंपनी से आया हो वैसा। अरे हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मनुआ के जाने के कुछ देर बाद धनुआ भी वहाँ आता है। शंभूनाथ, हमने सुना है तुमने मनुआ का सिलेंडर भर दिया, मेरा भी भर कर दे दो। अजी, सबके सिलेंडर भरोगे तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओ भाभी जी, इतने वर्षों से सिलेंडर पर ही बनाते थे क्या? एक महीने से ही तो बना रही हो, एक हफ्ता और बना लेना। लगा बे कनेक्शन। वो कहता हुआ कनेक्शन लगाकर अपना सिलेंडर भर ले जाता है। तभी एक बुजुर्ग आता है। शंभूनाथ बेटा, सुना है मनुआ धनुआ का सिलेंडर तुमने भर कर दे दिया, हमारा भी भर दो। शंभूनाथ बुजुर्ग काका का भी सिलेंडर भर देता है, मगर वो सरप्राइज इस बात से होता है कि उसका सिलेंडर इतने सिलेंडर भरने के बाद भी खत्म नहीं होता। फिर तो एक एक करके गांव के लोगों का वहाँ तांता लग जाता है। जमींदार को ये बात पता चलती है तो वो शंभूनाथ से मिलने पहुँच जाता है। क्यों बेटा शंभुआ, हमने सुना है तुमने अपने एक गैस सिलेंडर से गांव के 20 लोगों के गैस सिलेंडर भर दिए, फिर भी तुम्हारा सिलेंडर वैसे का वैसा ही भरा है। मेरे पास तो 2 गैस की एजेंसी है, मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना। ऐसी कौन सी एजेंसी से गैस भरवा कर आए हो तुम? शंभूनाथ जमींदार को सारी बात बताता है तो जमींदार कहता है, मेरे पास गांव के जिन जिन लोगों ने गैस बुक किया है उनके सिलेंडर भरकर देखते हैं। अगर फिर भी खाली नहीं हुआ तो समझ लेना तुम्हारा ये सिलेंडर जादुई सिलेंडर हो गया है। जमींदार के कहते ही शंभूनाथ के यहाँ गैस सिलेंडर भरने वालों की लाइन लग जाती है। वो एक एक करके सबके सिलेंडर भर देता है, फिर भी उसका सिलेंडर खत्म नहीं होता। सभी खुशी खुशी उसे सिलेंडर के पैसे से ज्यादा पैसे दे जाते हैं। सरपंच दादा, ये तो सिलेंडर की कीमत से ज्यादा पैसे दे दिए आपने। रख लो बेटा, अब हमें शहर से सिलेंडर लेकर आने वाले ट्रक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और सचमुच उस दिन के बाद शंभूनाथ का सिलेंडर कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे शंभूनाथ की इतनी कमाई होने लगती है कि वो एक बड़ी सी दुकान खोल लेता है और बोर्ड लगा देता है, शंभूनाथ गैस एजेंसी। अब उसके पास कहीं आने जाने के लिए अपनी कार ही नहीं, बल्कि सिलेंडर सप्लाई करने के लिए उसने अपना ट्रक भी खरीद लिया था और वो और उसकी बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सोने का लोटा। सोनपुर गांव में रघुराम अपनी बीवी कमला और बेटे मुन्नू के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था, बड़े खर्चे का तो वो सोच ही नहीं सकता था। छोटे मोटे घर के खर्चे से ही वो कभी उभर नहीं पाया था। यहाँ तक कि कोई तीज त्योहार हो तो उसके पास कभी कभी प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अरे मुन्नू के बापू, कल शिव जी की बहुत बड़ी पूजा है, पूजा की तैयारी करनी है। क्या तैयारी करें कमला, शिव जी की पूजा हो या कोई और दिन, हमारी गरीबी ने तो हमारे सारे दिन एक समान कर रखे हैं। अरे तो क्या शिव जी की पूजा भी ना करें? भगवान भी सोचेंगे कि अपने खाने पीने का बंदोबस्त तो ये कर लेते हैं,
मेरी पूजा के वक्त ही गरीबी सूझती है। पूजा के वक्त कहाँ कमला, हम तो हमेशा ही अपनी गरीबी का रोना रोते रहते हैं। क्या पप्पा तुम भी, जब भी कोई बात करो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते। तुम्हारे साथ ही वो शंभू काका पढ़ते थे, तुम्हारे साथ ही बड़े हुए। वो भी तुम्हारी तरह खेती करते हैं, पर उनके पास कितना पैसा है। तू भी अपनी माँ की भाषा बोलने लगा। शंभू काका के पास इतना पैसा है तो जा शंभू काका के घर जाकर ही रह। निकल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया, दरवाजा तो खोलो। नहीं खोलूंगा, जाओ शंभू काका के यहाँ जाकर ही रहो। माँ बेटे काफी कोशिश करते हैं, पर उन्हें दरवाजा ना खोलते देख वो सचमुच शंभू काका के चले जाते हैं। शंभू काका उनकी बात सुनकर चौंकते हैं। क्या बात करती हो भाभी? हाँ शंभू काका, मैंने तो बस इतना ही कहा। शंभू काका तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, वो भी तुम्हारी तरह खेती करते हैं। उनके पास इतना पैसा है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं? ये उसकी गलती नहीं है, पर क्या करें, आगे से ध्यान रखना। हाँ, ऐसे टाइम पर हमें ही शांत रह जाना चाहिए बहन। पति बेचारे पैसे ना होने पर वैसे ही परेशान रहते हैं। हम और किटकिट करें तो उनका पारा तो चढ़ ही जाता है। हाँ दीदी, एक काम करो, घर में जितना भी पूजा का सामान है उसी में कैसे भी शिव जी की पूजा कर लो। भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, उन्हें हमारी खर्च करके लाई चीजों से क्या मतलब, वो सब उनका ही तो है। कह तो आप ठीक रहे हैं भाई साहब, गलती मेरी ही थी, आगे से ध्यान रखूंगी। रघुराम की बीवी बेटा वापस आते हैं तो देखते हैं घर का दरवाजा अभी तक रघुराम ने बंद किया हुआ है। वो दरवाजा खटखटाते हैं। मुन्नू के बापू, दरवाजा तो खोलो। मैं नहीं खोलूंगा। हमारी दिन भर की किटकिट सुनने से तो अच्छा है मैं अकेले ही घर में बंद रहूं। अरे कोई किटकिट नहीं करेंगे जी। शंभू भाई साहब की बात सुनकर हमें एहसास हो गया है कि गलती हमारी थी। हाँ पप्पा, दरवाजा खोलो ना। सॉरी बेटे, माफ करना कमला, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था, पर क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर माफ करना मुन्नू के पापा, हमारे पास जो है हम कल उसी में ही शिव जी की पूजा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं खेत पर जाकर आता हूँ, फिर कल पूरे दिन तुम्हारे साथ पूजा पाठ करूंगा। मेरे पास 20 रुपए हैं, आते आते थोड़ी मिठाई ले आऊंगा। रघुराम खेत में जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी फसलों के बीच वो पानी काट रहा है। तभी बगल में शंभू काका के खेत से उसे शंभू काका और उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। पापा, वो मुन्नू बराबर बोल रहा था। उसके पप्पा रघुराम काका और आप बचपन के दोस्त हैं, साथ में पढ़ाई किया और अब खेती कर रहे हैं। फिर भी उनके पास आपके जितना पैसा क्यों नहीं है? बेटा, एक राज की बात है, अब तू बड़ा हो रहा है, तुझे बता देता हूँ। सुन बेटा, कल जो शिव जी की पूजा का मुहूर्त होता है वो बड़ा ही पवित्र होता है। कहते हैं इस दिन खास समय पर पूजा करने वाले पर कुबेर देवता की नजर होती है। इस दिन अपने आंगन में शिव जी की मूर्ति स्थापित करके उस पर तांबे का लोटा गंगा जल से भरकर लटका देना चाहिए। शिव जी गंगा जल से नहाते नहाते प्रसन्न हो जाते हैं। बस उस लोटे का ध्यान रखना चाहिए। अगर लोटा लगाने वाला और आसपास का कोई भी पूरी रात उस लोटे को ना देखे तो कुबेर के आशीर्वाद से वो लोटा सोने का हो जाता है। ओह, तभी आप हर साल कल की शिव जी की पूजा के दिन पूरी तरह घर बंद करके हमें सुला देते हो और आसपास के सभी लोगों से कह देते हो कि भाई मैं तो जल्दी सो जाता हूँ, सवेरे मिलेंगे, ताकि कोई ना आए और हमारे आंगन में स्थापित शिव जी की मूर्ति पर लटका तांबे का लोटा ना देख पाए। ओह, तो ये राज है मेरे दोस्त के अमीर बनने का। कल मैं भी अपने आंगन में शिव जी की मूर्ति पर तांबे का लोटा गंगा जल भर के लगाऊंगा और ना मैं खुद पूरी रात में उसे देखूंगा और ना किसी और को देखने दूंगा। और दूसरे दिन रघुराम अपने घर के बाहर आंगन में शिव जी की मूर्ति की स्थापना करता है। उस पर गंगा जल से भरा तांबे का लोटा लगाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ पूजा पाठ करता है। लाई हुई थोड़ी सी मिठाई शिव जी पर चढ़ाकर
रात को बीवी को सारी बात बताकर चुपचाप सो जाते हैं। दूसरे दिन सवेरे उठकर देखते हैं तो सचमुच उनका वो लोटा सोने का हो गया है। अरे मुन्नू के पापा, ये लोटा तो सचमुच सोने का हो गया है जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी लोटा उठा लो जी, जल्दी उठा लो, कहीं किसी ने देख लिया तो। कमला, लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। मैं तुम्हारी और मुन्नू की झोली खुशियों से भर दूंगा। मैं अभी जाकर इसे सुनार को बेचकर पैसे लेकर आता हूँ। रघु, यार इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? वो मैं सुनार की दुकान पर जा रहा हूँ। अरे ये तो कमाल है, मैं भी उसी की दुकान पर जा रहा हूँ। चल चल साथ में चलते हैं। पर तुझे सोनार के यहाँ क्या काम है? तुझे क्या काम है? है थोड़ा। तो मुझे भी है थोड़ा। ठीक है, मत बता, चल। और दोनों सुनार के पास पहुंचते हैं, जहां रघुराम अपना सोने का लोटा दिखाता है तो शंभू काका पूछते हैं, अरे तेरे पास सोने का लोटा कहाँ से आया? पता नहीं, खानदानी होगा। कल शिव पूजा की तैयारी करते हुए घर में साफ सफाई कर रहा था तो हाथ लगा। सोनी भैया, इसका जितना पैसा होता है दे दो। भाई, पैसे नहीं, इसके बदले में तो तुम्हें थैला भर के रुपया मिलेगा, पूरे 5 लाख। क्या? सुनकर रघुराम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एक थैली में पूरे 5 लाख भर के उन्हें बाय कहता हुआ वहाँ से निकल जाता है। सुनार और शंभू काका उसे जाता हुआ देखते हैं। उसे निकल गया देख सुनार शंभू काका से कहता है, शंभू भैया, दोस्त हो तो आप जैसा। आपने अपने दोस्त की गरीबी दूर करने का कितना बढ़िया आइडिया निकाला। उसे ये सुनाकर कि रात को अगर कोई ना देखे, लोटा लगाने वाला भी ना देखे, तो लोटा सोने का हो जाता है। और मुझसे सोने का लोटा खरीद ले जाकर उनके लोटे को सोने का लोटा बना दिया। क्या करूं सोनी भैया, मेरा बचपन का ये दोस्त इतना खुददार है कि मैं मदद करता तो ये मुझसे भी पैसे नहीं लेता। तो उसकी मदद करने का मैंने यही तरीका सोचा। इंसान के पास पैसा ना हो तो उनके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब कम से कम उसके परिवार में झगड़े तो नहीं होंगे। वाह शंभू भैया, आज एक बात मैंने आपसे सीखी। त्योहार का असली मजा पैसों से नहीं, अपने दोस्त की खुशी देख कर आता है।